हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज की इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जिस ज जिसमें कि बाकी क्लासेस में हम इसके पहले की क्लास में असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पूरा खत्म करेंगे और देखेंगे किस तरह के चेंजमेंट कब और किस तरह से कैसे किए जाते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखते हैं पहले आज की इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अपना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाला जो सेड होता है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार बदलते हैं बदलते हैं। मान लेते हैं हमारे जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं उसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें हमें किसी तरह की आज्ञा वगैरह दी जा रही है। किसी तरह की अगर आज्ञा दी जा रही है तो हम उसमें आए हुए जो हमारा उसमें जो सेड आया होता है रिपोर्टिंग वर्ब में उसको हम किसमें ऑर्डर में बदल देते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, अगर उसमें हमारा जो सेंटेंस है उसमें अगर हमारा क्या ऑर्डर प्रकट हो रहा है, किसी भी सेंटेंस को अगर हम पढ़ें, मान लेते हैं हमसे टीचर ने कहा कि अपनी जगह पर बैठो। अब ये टीचर क्या करता है, टीचर ऑर्डर देने का काम कर रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया होता है, सेड या सेड टू जो आता है उसे हम किसमें चेंज कर देते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं या फिर कमांडेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है इसमें जो हमारा ऑर्डर अगर प्रकट हो, अगर अगर ऑर्डर प्रकट हो रहा है तो ऑर्डर प्रकट हो ऑर्डर प्रकट हो तब क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते समय हम सेट को किसमें ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, किसमें ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं या फिर इसी को हम कमांडेड में भी चेंज कर देते हैं। इसको ऑर्डर या फिर कमांडेड में चेंज कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर ऑर्डर प्रकट होने के अलावा अगर हमारा कि किसी तरह की सलाह दी जा रही हो, मान लेते हैं डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर हमें सलाह देने का काम करता है। मान लेते हैं डॉक्टर ने हमसे कहा कि अपनी दवाई समय से खाना। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, उस दवाई को खाने के लिए हमें सलाह दे रहा है या फिर हमसे कह रहा है कि धूम्रपान मत करो। अब धूम्रपान मत करो ये भी हमें डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सलाह देने का काम करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सेड आया होता है तो उसे हम किसमें एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। तो याद रखना है अगर एडवाइस प्रकट हो एडवाइस प्रकट हो तो हम इनडायरेक्ट में बनाते समय किसमें बदल देते हैं, एडवाइज्ड में बदल देते हैं या फिर कह सकते हैं अर्ज्ड में बदल देते हैं। इसमें अर्ज्ड में बदल देते हैं। अब अगर मान लेते हैं ऑर्डर या एडवाइस के अलावा अगर हमारा किसी तरह का निवेदन किसी से किया जा रहा है, अगर किसी से कोई निवेदन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर रिक्वेस्ट प्रकट हो तो हम क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते समय उसमें उसे किसमें रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं या फिर बेग्ड का प्रयोग किया जाता है, इम्प्लोर्ड का प्रयोग किया जाता है, इंटीरियड का प्रयोग, अरे ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं। क्या आ जाएगा, सेट को किसमें रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से कि अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका, टू का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर किसका, टू का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में हम दैट लगा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू होने वाले सेंटेंसेस थे उसमें हमने किसका, इफ का या फिर वेदर का प्रयोग कर रहे थे। उसी जगह हमने क्वेश्चन वर्ड को देखा तो क्वेश्चन वर्ड में उस क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर दे रहे थे। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है उस जगह पर हम किसका, टू का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंसेस को थोड़ा-सा देखते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। 90% कंडीशन में
अगर हम देखें तो हमारे जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा किससे, वर्ब से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे जाके खत्म होते हैं। तो इम्पेरेटिव को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसमें देखें कि हमारा ज़्यादातर कंडीशंस में वर्ब आती है पहले। और असर्टिव और इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, तो असर्टिव सेंटेंस में देखा तो हमारा किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट केस में आ रहा था, हमें सब्जेक्ट दिए जा रहे थे और फुल स्टॉप से खत्म हो रहा था। उसके अलावा हमने जब इंट्रोगेटिव को देखा था, तो उसमें देखा था कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड या फिर मॉडल से शुरू हो रहे थे, जो कि जाके लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहे थे। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग पहचान है। उन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आप इसकी पहले वाली क्लासेस को देख लें। और इस क्लास को भी आप साथ में नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखते हैं, थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल हमने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड ही सेड टू हिज फ्रेंड हिज फ्रेंड उसने अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, तो वो अपने मित्र को सलाह देने का काम कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने मित्र को कठिन परिश्रम करने की सलाह दे रहा है। तो हमारा जो ये सेड टू आया होता है, इसे हम किसमें, इसको हम एडवाइस में, सलाह देने का काम कर रहा है तो हम किसमें, एडवाइस में बदल देते हैं। अगर ऑर्डर देने का यानी कि किसी तरह का आदेश दिया जा रहा होता है, तो ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, और किसी तरह का निवेदन किया जा रहा होता है, तो इसी को किसमें, रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं ज़रा क्या हो जाएगा। ही सेड टू किसमें चला जाएगा हमारा, एडवाइस्ड में। ही एडवाइज्ड ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका, टू का प्रयोग कर देते हैं। फिर आगे वर्क हार्ड, क्या आ जाएगा, वर्क हार्ड। आपको केवल इतना सा चेंजमेंट करना है। मान लेते हैं दूसरा सेंटेंस एक ले लेते हैं। द टीचर, दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया। द टीचर द टीचर सेड द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज सिट डाउन बॉयज। हमने ये सेंटेंस ले लिया। अब यहाँ पे अगर देखें, तो टीचर कह रहे हैं सिट डाउन बॉयज, यानी कि टीचर ने कहा कि बैठ जाओ। अब अगर हम देखें, टीचर्स बॉयज से कह रहे हैं कि सिट डाउन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो टीचर क्या करता है, ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हमारा जो सिट होता है उसको हम किसमें, ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। उसको हम किसमें, ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द टीचर द टीचर द टीचर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड। और अगर आपको याद हो, तो हमने बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी कोई अगर ऑब्जेक्ट या फिर कोई नाउन हमारा किसमें, वोकेटिव केस में आता है, तो हमारा वो किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर द बॉयज ऑर्डर्ड द बॉयज ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, क्या हो जाएगा, टू सिट डाउन। इस तरह से आप सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगर हम देखें कि कुछ सेंटेंसेस में हमारे डू नॉट से शुरू हो जाते हैं, तो उन डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो आपको दूसरी कंडीशन में याद रखना है, दूसरी कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, देख लेते हैं ज़रा। मान लेते हैं, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, हमारी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस होता है, अगर वो डू नॉट से चेंज हो, वो हमारा किससे, अगर डू नॉट से शुरू हुआ हो, तो किस तरह से चेंजमेंट करते हैं। तो याद रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो डू नॉट से शुरू हो डू नॉट से शुरू हो तो डू नॉट से शुरू हो तो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं,
तो हम जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग कर रहे थे उसका प्रयोग वैसे ही करते हैं, लेकिन जो हमारा सेट होता है उसको दूसरे से चेंज करते हैं। पहली कंडीशन में अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन में क्या कहते हैं, जो हमारा इसमें सेट आया होता है, डू नॉट का प्रयोग हो तो उसमें जो सेट आया होता है उसको हम किसमें फॉरवर्ड में प्रयोग बदल देते हैं, उसको किसमें फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, दूसरी कंडीशन की बात करें तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा ये सेट आया होता है, जो हमारा ये सेट आया होता है, इसको हम किसमें ऑर्डर्ड या उस सेंटेंस के भाव के रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, किसमें ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइज्ड में बदलकर क्या कर देते हैं, उसको जो हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार जो सेट आया होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलने के बाद जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये टू लगा रहे थे उस जगह पर इतना करने के बाद हम क्या कर देते हैं, जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या लगा रहे थे, टू का प्रयोग कर रहे थे, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे थे, टू का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इस कंडीशन में हम किसका नॉट टू का प्रयोग करते हैं, किसका नॉट टू का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, उसको दोनों तरह से बना के देख लेते हैं। एक सेंटेंस को हम दोनों एग्जाम्पल के रूप में बना के लेते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया, द टीचर, द टीचर, द टीचर सेड टू द बॉय, 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 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इसके पर आगे दिया गया डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट अब्यूज एनी वन। अब इसको देख लेते हैं। अब टीचर क्या कर रहा है, किसी को गाली देने के लिए यहाँ पे हम सेट को इसमें एडवाइस या ऑर्डर दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए टीचर क्या कर रहा है, डू नॉट अब्यूज एनीवन, टीचर ने लड़के से कहा किसी को गाली मत दो। यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ये डू नॉट किसका मत शब्द का अर्थ निकालता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको एडवाइस्ड में या फिर ऑर्डर्ड वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या बना देंगे, द टीचर, पहले एडवाइस्ड, पहले फॉरवर्ड के अनुसार बना लेते हैं, द टीचर फॉरबिड, सेड टू को इसमें फॉरबिड में बदल दिया, द टीचर फॉरबिड द बॉयज, फॉरबिड द बॉय। अब जो ये डू नॉट आया होता है, इस डू नॉट की जगह हम किसका केवल टू का प्रयोग कर देते हैं, फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, क्या बन जाएगा, टू अब्यूज एनीवन, एनीवन। अब अगर इसी जगह बात करें तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें भी हम देख लेते हैं किस तरह से चेंजमेंट करते हैं। ये तो हमारा किसका हो गया, फॉरवर्ड के अनुसार चेंज कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जब फॉरवर्ड के अलावा अगर हम किसी एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड वगैरह का प्रयोग कर रहे हो तब कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी देखते हैं ज़रा, इसमें भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया माई मदर, माई माई फादर, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या लिखा है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब अगर हम इसको इंडायरेक्ट में बनाएं, हमने इसके पहले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग करके देख लिया किस तरह से बना रहे थे। इसमें देखते हैं एडवाइस्ड या ऑर्डर या रिक्वेस्टेड के अनुसार कैसे बदलते हैं। तो क्या माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। यानी कि यहाँ पर मेरे पिता क्या कर रहे हैं, मुझे
सलाह देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो हम इसमें सेड टू को इसमें एडवाइस में चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? माई फादर एडवाइज्ड माई फादर एडवाइज्ड मी अब डोंट आया है, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं। इसका नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं, तो नॉट टू वेस्ट योर को अगर देखें सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या आ जाएगा? टाइम वेस्ट माई टाइम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अगर अगर हमारा सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ तो हमने देख लिया डू नॉट से शुरू हो रहा है या डोंट से शुरू हुआ, तो हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं। फॉरवर्ड के अनुसार भी हो गया और हमने ऑर्डर, एडवाइस्ड या फिर रिक्वेस्टेड के हिसाब से भी देख लिया। अब देखते हैं अगर हमारा यही सेंटेंस जो दिया गया है ये डू नॉट से शुरू होने के बजाय नेवर से शुरू हुआ हो, डू नॉट से शुरू होने के बजाय किससे? नेवर से शुरू हुआ, तो क्या करते हैं? तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, आपको यहाँ से याद रखना है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य दिया है वो नेवर से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इससे नेवर से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य से नेवर से शुरू हो, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वाक्य नेवर से शुरू हो, तो जो हमारा नेवर से शुरू हो नेवर से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सेड आया होता है, जो ये सेड आता है उसे किस में बदल देते हैं, तो सेड को किस में चेंज कर दिया जाता है, हमारा एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। किसमें? एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं, सेड को किसमें? एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। और अगर बात की जाए तो जो हमारी वर्ब दी गई होती है यानी कि एडवाइस में बदल देते हैं, और जो हमारा नेवर आया था उसको भी हम कहाँ, उस टू से पहले ले आते हैं, और जो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा रहे थे उसको हम क्या करते हैं, नेवर के बाद लगाते हैं, यानी एक तरह से कहें नेवर और जो हमारी वर्ब दी गई होगी उसके बीच में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया द टीचर द टीचर सेड टू द टीचर सेड टू द स्टूडेंट said to the student the teacher said to the student टीचर ने छात्र से स्टूडेंट से कहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम नेवर वेस्ट योर टाइम। जैसे ये सेंटेंस हमने लिख लिया, इसमें हमारा क्या प्रयोग किया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमारा सेट आया होता है इसको हम किसमें? एडवाइस में चेंज कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? द द टीचर एडवाइज्ड द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट एडवाइज्ड द स्टूडेंट एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था अभी कि जब हमारा सेंटेंस किससे डू नॉट से शुरू हो रहा था, जब हमारा सेंटेंस किससे डू नॉट से शुरू हुआ था, तो हमने सेड टू को किसमें एडवाइज्ड, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड किसी में भी बदल रहे थे, लेकिन आपको याद रखना है नेवर वाले सेंटेंस में हम सेड को किसमें केवल एडवाइज्ड में ही चेंज करते हैं। दूसरी चीज हमने देखी थी कि जब डू नॉट आया था तो हमने क्या प्रयोग किया था, नॉट टू का प्रयोग किया था, यानी डू के साथ जो नॉट आ रहा था उसका प्रयोग हमने टू से पहले किया था, उस नॉट का प्रयोग हमने कहाँ किया था, टू से पहले किया था। इसी तरह से जब नेवर वाले सेंटेंसेस को हम कर रहे हैं तो नेवर वाले सेंटेंस में भी हम यही काम करते हैं, जो नेवर होता है उसका प्रयोग भी हम किससे, टू से पहले कर देते हैं। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, और फिर क्या आ जाएगा, नेवर टू, फिर वेस्ट योर टाइम, तो इसका नेवर टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, वेस्ट हिज टाइम, क्या आ जाएगा यहाँ से, वेस्ट हिज टाइम। अब इसी तरह से याद रखना है,
और आपको एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है कि जो हमारे नेवर वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो हमारा सेड आया होता है, इसको कभी भी फॉरवर्ड में चेंज नहीं करते हैं। जो हमारा सेड आया होता है, इसको कभी भी फॉरवर्ड में चेंज नहीं करते हैं। अब देखते हैं अपना अगला रूल और इसी हिसाब से बाकी सेंटेंसेस को करते हैं। तो अपने अगले रूल की तरफ बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं अपना अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में क्या याद रखना है आपको? अगले पॉइंट में आपको याद रखना है जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें कुछ सेंटेंसेस में हमारा सर वर्ड आ जाता है, काइंडली आ जाता है, तब हम इंडायरेक्ट में बनाते समय इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से याद रखना है, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सा सर हो गया, काइंडली हो गया, या फिर प्लीज वर्ड हो गया, इस तरह के ये जो वर्ड्स आते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन शब्दों को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं, हटा देते हैं। आदि शब्दों को इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर दिया जाता है, हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, हटा देते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा जब भी ये वर्ड्स आते हैं, तो इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट होता है, उसे हमेशा किसमें चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। इसमें रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, द स्टूडेंट द स्टूडेंट द स्टूडेंट said to the teacher, the student said to the teacher, the student said to the teacher, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर लिया, सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट। जैसे ये सेंटेंस हमने लिख लिया, तो जिस तरह से अभी तक सेंटेंस बना रहे थे बिल्कुल सेम वैसा ही सेंटेंस बनेगा, केवल आपको याद रखना है जब सर वर्ड आया हो, काइंडली आया हो या प्लीज वर्ड आया हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं, सेट को किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, और ये जो सर काइंडली या प्लीज वर्ड जो आते हैं इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए जरा क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट द स्टूडेंट द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड द टीचर द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह किसका प्रयोग कर रहे थे, टू का प्रयोग कर रहे थे, तो टू फिर मार्क, मी को देखें सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, मार्क हिम प्रेजेंट। आपको इस तरह से याद रखना है, जब भी सर काइंडली या फिर प्लीज वर्ड मिलता है तो उसको हम हटा देते हैं, और जो हमारा सेट आया होता है उसको हम किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं अपना अगला रूल जो हमें याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये वाला रूल आपके लिए इस तरह के सेंटेंसेस जो इस रूल के हिसाब से आएंगे वो हमें सेंटेंस बनाते समय काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को भी आपको दूर करना है, और इस तरह के सेंटेंस को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लेकर देख लेते हैं। अब एक सेंटेंस लेकर देख लेते हैं। पहले इसका रूल देख लेते हैं, फिर सेंटेंस को भी देखते हैं। मान लेते हैं हमारा जो सेंटेंस, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो देखने में तो इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, विनम्रता का भाव पर प्रकट करते हैं। यानी कि कोई किसी से कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो वो कैसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं, और उस जब भी इस तरह का भाव प्रकट होता है तो हम इनडायरेक्ट में बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार ही बदलते हैं। मतलब जो हमारा सेट आया होता है उसको हम
ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या फिर ऑफर्ड, इनवाइटेड करके इस तरह के कई सारे वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। तो इसमें से मान लेते हैं सेंटेंस लिख लेते हैं। तो पहले थोड़ा-सा रूल लिख लेते हैं इसका। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने में देखने में इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लगते हैं। तब इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, लेकिन इनको अगर पहचानना है तो क्या ये होते हैं इम्पेरेटिव में ही हैं, लेकिन इनको अगर पहचानना है तो इसमें याद रखना है, इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि इनमें इनम इनमें विनम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक इनमें विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव प्रार्थना का भाव प्रार्थना का भाव झलकता है झलकता है। तो इस कंडीशन में किस तरह से बदलते हैं ये भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से देखते हैं इसको भी। मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He said to them he said to them he said to them would you like to sit down? Would you like to sit down? अगर इस सेंटेंस को देखें, देखने में तो इंट्रोगेटिव की तरह लग रहा है, लेकिन हमारा ये सेंटेंस किसमें दिया गया है, हमारा ये सेंटेंस इम्पेरेटिव में। तो इसको कैसे बदलते हैं, इसको क्या करेंगे, जो हमारा सेट टू है इसको किसमें रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड देम ही रिक्वेस्टेड देम। और यहाँ से याद रखना है, जब भी हम इंट्रो इस तरह के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव में बनाते हैं तो हम कॉमा एंड कॉमा टू का ही प्रयोग करते हैं, और उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें केवल वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। केवल वर्ब और क्या, उसका ऑब्जेक्ट आता है। बाकी जो ये हमारे मॉडल्स वगैरह होते हैं या सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हटा देते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन, रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। तो आगे वाले सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में चेंजमेंट हम किस तरह से करते हैं, और इसमें हम किस तरह से बदलाव करते हैं। और लेट वाले सेंटेंस में काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारा आसान चलता है। इन्हें कुछ ही वर्ड्स में चेंज करते हैं और कोई ज़्यादा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आते। तो ज़रा देखते हैं लेट के सेंटेंस भी। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम देख लेते हैं। लेट को बदलने के नियम बदलने के नियम पूरा चेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी तक कर रहे थे। केवल एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसमें से। इसमें हमारे जो हमारा सेंटेंस दिया जाए रिपोर्टेड स्पीच का, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें प्रस्ताव प्रकट हो, पहली कंडीशन में
पहली कंडीशन देखेंगे जब प्रस्ताव प्रकट हो रहा हो। प्रस्ताव यानी कि जब किसी तरह का कोई प्रपोज़ल दिया जा रहा हो। किसी तरह का कोई प्रपोज़ल दिया जा रहा हो, तब क्या कहते हैं? तब हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया होता है। जब प्रपोज़ल प्रकट हो रहा हो, तो ये जो सेड आया होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको हम किसमें प्रोपोज़्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। किसमें? प्रोपोज़्ड या फिर सजेस्टेड में बदल देते हैं। इसमें प्रोपोज़्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरी चीज़, जो हम इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किए जाते हैं, जो ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इनकी जगह पर हम किसका अभी तक हम देख रहे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस के जो भी थे, उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन लेट वाले सेंटेंसेस में आपको याद रखना है, जो हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इसकी जगह पर किसका दैट का प्रयोग होता है। किसका? दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जो हमारा ये लेट एस होता है, जो हमारा ये लेट अस वर्ड आ जाता है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आपको याद रखना है, लेट के साथ हमेशा क्या अस वर्ड ज़रूर आता है ज़्यादातर कंडीशन में, जब तक हम ये प्रोपोज़्ड वाले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अभी आगे देखेंगे तो उसमें हमारे लेट के साथ अस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम जब तक ये प्रोपोज़ल वाले सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इसमें लेट के साथ अस का प्रयोग होता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा लेट अस होता है, उसको किसमें दे शुड उसको किसमें दे शुड या फिर वी शुड में बदल देते हैं। इसमें दे शुड या वी शुड में बदलते हैं। आपको इतना कॉन्सेप्ट इससे याद रखना है। और कुछ खास चेंजमेंट नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल ले लिया। हरी सेड हरी सेड हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। लेट अस प्ले अ मैच। जैसे ही हमने सेंटेंस ले लिया, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब जरा देखते हैं इसमें। देखिए आपको क्या करना है, जो हमारा ये सेड आया है, इस सेड को हम किसमें प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, तो क्या आ जाएगा? हरी हरी प्रोपोज्ड हरी प्रोपोज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह किसका दैट का प्रयोग कर देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह किसका दैट का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ये प्रस्ताव वाले सेंटेंस में यानी प्रपोजल वाले सेंटेंसेस में जो लेट अस आया होता है, इसको हम किसमें दे शुड या फिर वे शुड में चेंज कर देते हैं। क्या आ जाएगा? दे शुड। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसके पहले की क्लासेस में हमने बताया था आपको, जो हमारे शुड या यानी कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स के साथ हम जब इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, दे शुड। तो क्या आ जाएगा? प्ले ए मैच। क्या बन जाएगा? हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। इस तरह से सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगर इसी में थोड़ी सी चेंजमेंट की बात करें कि क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रयोग हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो किस तरह से बनाते हैं? मान लेते हैं एक ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा रूल लिख लेते हैं यहाँ से। एक एग्जाम्पल सेंटेंस में लिख लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर जो रिपोर्टेड स्पीच जो चीज़ पूछी जा रही है, उसका उत्तर रिपोर्टेड स्पीच में ही हमें अगर नेगेटिव में यानी कि नकारात्मक में दिया जा रहा है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो। लेट्स नॉट का प्रयोग हो का प्रयोग हो तो जब हमारा लेट्स नॉट का प्रयोग होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको दर्शाने के लिए हम लेट्स नॉट जो होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्टेड या किसका हो तो ऑब्जेक्टेड या फिर वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देते हैं। किसका? ऑब्जेक्टेड या फिर वाज अगेंस्ट
इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते रहेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने लिख लिया लेट्स लेट लेट्स गो टू द जू, लेट्स गो टू द जू, लेट्स गो टू द जू, सेड सेड मोहन, सेड मोहन। अब जवाब में देखिए क्या मिला है, लेट्स लेट्स नॉट लेट्स नॉट सेड राधा, सेड राधा। जैसे ये सेंटेंस हमने ले लिया, इसमें अगर देखें तो हमारा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, लेट्स गो टू द जू, चलो जू चलते हैं, चिड़ियाघर चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका उत्तर हमारा किसमें, नकारात्मक में, नेगेटिव में है, मतलब नॉट में दिया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम कैसे चेंज करते हैं, तो हम इसको बनाते समय ऑब्जेक्टेड या फिर वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देते हैं। मतलब जब जवाब को हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, उसके पहले के सेंटेंस को जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बन जाएगा। क्या बनेगा, मोहन मोहन सेड आया है तो किसमें चेंज हो रहा था, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो क्या बन जाएगा, मोहन सजेस्टेड, मोहन सजेस्टेड। तो मोहन ये सजेस्ट कर रहा है तो किसे कर रहा है, राधा को। मोहन सजेस्टेड टू राधा, से राधा से कह रहा है, मोहन सजेस्टेड टू राधा। और कॉमा इनवर्ट कॉमा के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, दैट का, किसका, दैट का प्रयोग कर रहे थे। उसके अलावा जो लेट ऐसा आ रहा था, इसको हम किसमें, दे शुड या फिर वी शुड में चेंज कर रहे थे। तो क्या आ जाएगा, दे शुड दे शुड गो टू द दे शुड गो टू द जू। अब राधा ने क्या किया है, उसका जवाब नकारात्मक में, मतलब नेगेटिव में दिया है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले बट का प्रयोग कर देंगे, बट। फिर जवाब किसने दिया है, राधा ने। तुम क्या लिखेंगे, राधा बट राधा। अब जो हमारा ये लेट्स नॉट लिखा है, इसकी जगह पे हम वाज वाज अगेंस्ट इट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राधा ऑब्जेक्टेड, क्या, राधा ऑब्जेक्टेड। तो इस तरह से आप सेंटेंस को लेट्स नॉट वाले सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़े सेंटेंस और देखते हैं, जिसमें हमने अभी तक देखा कि इसमें प्रस्ताव प्रपोजल वाले कर लिए। अब अगर ये इसी में अगर हमारी लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस अगर प्रार्थना का भाव प्रकट करें, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हमारे प्रार्थना का भाव प्रकट करें, तो किस तरह से बदलाव करते हैं, तो उसको भी देखते हैं। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में अगर प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है तो किस तरह से बदलाव करते हैं, तो उसको देखते हैं पहले। इसका प्रार्थना का भाव जब प्रकट हो, प्रार्थना, ये जब रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही हो, तो जरा देखते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो क्या क्या प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो प्रस्ताव वाले में देखा था लेट के साथ अस का प्रयोग हो रहा था, तो इस सेंटेंसेस में लेट के साथ अस का प्रयोग नहीं होते हैं। ज्यादातर सेंटेंस हमें ज्यादातर प्रयोग में देखें तो लेट हमारा सिंपल लेट से ही शुरू रहता है, इसके साथ अस का कोई और लेट के साथ कोई निर्धारित नहीं कि अस का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव वाले में हम देख रहे थे लेट के साथ अस जरूर आ रहा था ज्यादातर कंडीशंस में। अब इसमें अगर देखें तो आपको इसमें से याद रखना है, जो इसमें सेड आया होता है, जो इसमें सेड आया होता है, इस सेड को हम किस में बदल देते हैं, प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा होता है तो हम किस में चेंज कर रहे थे, रिक्वेस्टेड में। इसमें रिक्वेस्टेड में प्रयोग चेंज कर दे रहे थे। और आपको याद रखना है, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है, इनडायरेक्ट में बनाते समय इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे इसमें क्या लगा देते हैं, टू लेट का प्रयोग कर देते हैं। किसका, टू लेट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया, ही सेड
said to his officer. He said to his officer. He said to his officer. He said to his officer, let me go home. He said to his officer, let me go home. ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसको अगर हम इंडायरेक्ट में बनाएं तो देखिए जरा क्या कहते हैं, जो सेट टू है इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इसका टू लेट का ही प्रयोग करते हैं, यानी टू लगाकर जो लेट लिखा है उसको ही लिख लेते हैं, टू लेट। अब अगर मी को देखें, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं। लेट हिम गो होम, क्या बन जाएगा, लेट हिम गो होम। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब इसका दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। देखते हैं। अब हमारे जो सेंटेंस है लेट करके हमने बना लिया, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा आ रहा था उसकी जगह पे हमने किसका, टू लेट का प्रयोग कर लिया। अब अगर दूसरे सेंटेंसेस में देखें तो कुछ जगहों पर हमारा जो चेंज तो करते हैं, लेकिन उन्हें हम किसमें बाकी लेट देयर का प्रयोग करके भी बना देते हैं, या फिर लेट के बाद जब भी देयर से प्रारंभ हो रहा हो तो हम दैट देयर करके बनाते हैं। तो यहाँ से याद रखना। थोड़ा सा रूल देखते हैं इसका भी। रूल ले लेते हैं। अब अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किससे, लेट देयर बी से शुरू हो, 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 तो लेट देयर बी से शुरू हो तो उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं इसमें, तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में तो हम जो हमारा लेट देयर बी से अगर शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं इसमें, तो हम लेट की जगह पर किसका, दैट देयर करके प्रयोग कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, लेट देयर से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट में दैट देयर, दैट देयर शुड, दैट देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब सेंटेंस हमारा लेट देयर बी से शुरू हो रहा हो तो इनडायरेक्ट में बनाते समय किसमें, दैट देयर शुड में बदल देते हैं, किसमें, दैट देयर शुड बी में बदल देते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया, ही सेड, ही सेड लेट देयर, लेट देयर बी नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी इनटू माय क्लास, इनटू माय क्लास। ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, तो इसको जरा इंडायरेक्ट में करके देख लेते हैं। और बाकी जो बदलाव जैसे कर रहे थे बाकी वही होगा, जैसे कि हमने देख रहे हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं तो इसमें जो सेड आता था उसको हम किस में बदल दे रहे थे, रिक्वेस्टेड में बदल रहे थे। तो ठीक वैसे ही चलेगा। तो क्या बनेगा, रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड, कॉमा कॉमा की जगह क्या प्रयोग कर रहे थे, दैट का प्रयोग कर रहे थे, इसका दैट का प्रयोग कर रहे थे। फिर देयर भी दिया है, इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, देयर शुड बी में, इसमें देयर शुड बी में, देयर शुड बी, देयर शुड बी नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी
इनटू माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है तो क्या आ जाएगा, हिज क्लास। तो लेट देयर वाले सेंटेंस भी आप आसानी से बना सकते हैं इसी तरह से। अब ज़रा देखते हैं, अगर वही सेंटेंस हमारा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस और आदेश देने का काम कर रहे हैं, मतलब कोई कमांड देने का काम कर रहे हैं, तब कैसे बदलते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तीसरा टाइप, अगर उस लेट वाले सेंटेंस आदेश प्रकट कर रहे हो, आदेश यानी कि कमांड दिया जा रहा हो किसी तरह का, तो हम किस तरह से चेंजमेंट करते हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें जो सेड आता है उसको, और आदेश वाला है तो आदेश जब भी प्रकट हो रहा था उसको हम ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे थे, इसमें ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे थे। दूसरी चीज हमने क्या बताया था, लेट को जब हटा रहे थे, हम जब इनडायरेक्ट में बना रहे थे तो कॉमा इनवर्ट कॉमा की किसका, दैट का प्रयोग कर रहे थे लेट वाले सेंटेंस में। इसमें भी कुछ वही प्रयोग होगा, लेकिन हम क्या करते हैं इन सेंटेंसेस में लेट को हटा देते हैं, इन सेंटेंसेस में क्या करते हैं लेट को हटा देते हैं और जो उसकी जगह पर किसका, दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ से याद रखना है क्या, लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, क्या लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, लेट के स्थान पर इसका दैट का प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट अगर आपको याद रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, और आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट जो हमारा आता है जब इंडायरेक्ट में बनाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम किसका, शुड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद किसका, शुड का प्रयोग करते हैं, के बाद शुड का प्रयोग, चाहे वो सब्जेक्ट कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी दिया हो, हम उस सब्जेक्ट के बाद किसका, शुड का प्रयोग कर देते हैं। और आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है, नाउन और प्रोनाउन जो भी दिए जा रहे हैं आपको सही से ध्यान देना है कि सब्जेक्ट में कोई चूक ना होने पे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो सब्जेक्ट हमें कुछ कंडीशन में नो वन एनी वन करके भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके बाद शुड लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है और आदेश प्रकट करने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसके, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। द किंग, द किंग सेड, द किंग सेड लेट द मैन, लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री। अब अगर इसको हम बनाएं डायरेक्ट स्पीच में तो देखिए क्या बन जाएगा, द किंग, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, कॉमा और कॉमा है, हम यानी कि लेट हटाकर किसका प्रयोग कर रहे हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसको ऐसे लिखते हैं द मैन, द मैन, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद किसका, शुड का प्रयोग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, द मैन शुड, द मैन शुड बी, द मैन शुड बी सेट फ्री, क्या बन जाएगा, द मैन शुड बी सेट फ्री। तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस भी पूरा हो गया। अब तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए स्टडी वाला को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी स्टडी में भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे और काफ़ी आसानी से उनको भी समझेंगे। तब तक के लिए आप सबकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे और आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।